प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो वक्त के एहसास को झंझोड़ कर रख देगी। पाकिस्तान के एक शहर के पागल खाने में आज भी एक शख्स मौजूद है जिसे लोग अक्सर पागल कहते हैं, मगर उसकी जुबान से निकली हर बात सुनने वाले को एक गहरी सोच में डाल देती है। उसकी कहानी इतनी अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो उस कहानी को हर नए मिलने वाले को उसी शिद्दत से सुनाता है जैसे अभी अभी उस पर बीती हो। ये कहानी सिर्फ वक्त के फरेब की नहीं बल्कि उस रूहानी इल्म की भी है जो इंसानी अकल से बाहर है। ये कहानी तकरीबन 60 साल पहले की है, जब उस शख्स की उम्र महज 20 साल थी। उसकी माँ ने उसे घर के करीब वाले तंदूर से गरम गरम रोटियां लाने भेजा। लड़का जल्दबाजी में रोटियां लेकर वापस आ रहा था। उसके पास एक टोकरी में ठीक 10 ताजा गरम रोटियां थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग शख्स मिला जिसके चेहरे पर कई दिनों की भूख और कमजोरी साफ साफ नजर आ रही थी। बुजुर्ग ने लड़के से नरम लहजे में पूछा, है बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? लड़के के दिल में इंसानियत का जज्बा उभरा। उसने अपनी टोकरी से एक रोटी निकाली और बगैर किसी हिचकिचाहट के उस बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने फौरन वो रोटी खत्म की और फिर लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, है बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 10 रोटियां लेने भेजा था, मगर अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 रोटियां बची हैं। लड़का बुजुर्ग की बात सुनकर दहल गया। वो तो हैरान रह गया। उसकी हैरानी की वजह ये थी, बुजुर्ग को कैसे पता चला कि उसकी माँ ने उसे ठीक 10 रोटियां लेने भेजा था। और उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि अब उसके पास सिर्फ 9 रोटियां बाकी हैं। मैंने तो उन्हें अपनी टोकरी में मौजूद बाकी रोटियां दिखाई ही नहीं, ना ही उनकी असल तादाद बताई थी। बुजुर्ग ने जो कहा वो उसकी ज़ाहिरी हालत से कहीं आगे की बात थी। उन्हें लड़के की मुकम्मल सूरत हाल का इल्म था। उस लड़के के जहन में कई सवाल उठने लगे। ये बुजुर्ग कोई मामूली इंसान नहीं। इसी हैरानी के आलम में लड़के ने फिर भी अपनी सहावत का सबूत दिया और कहा, बाबा जी, अगर आपको और भूख लगी है तो मैं आपको एक और रोटी दे दूं। बुजुर्ग ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रहने दो बेटा, तुम सखी आदमी हो और अल्लाह के नेक बंदे हो। अभी वो इसी सोच में गुम था कि उसने देखा बुजुर्ग धीरे धीरे उठकर जा रहे हैं। लड़का फौरन उनके पीछे भागा और पुकारा, बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग पलटे और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं किसी लंबे सफर पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लड़के ने पल भर भी न सोचा। वो इस हैरत से भरा हुआ था और उस बुजुर्ग के बारे में मजीद जानना चाहता था। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं चलूंगा। उसी लम्हे उसकी नजर बाजार में अपने चाचा पर पड़ी। उसने झट से अपनी रोटियों की टोकरी अपने चाचा को थमा दी और कहा, चाचा जान, ये रोटियां मेरे घर ले जाइए और घर वालों को बता दीजिएगा कि मैं 2 दिन के सफर पर कहीं जा रहा हूँ। और फिर वो बुजुर्ग के साथ एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कुछ देर सफर करने के बाद वो एक घने और सूने जंगल में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने एक बड़ा पुराना और अजीब सा दरवाजा देखा। बुजुर्ग ने कुछ अल्फाज पढ़े और हैरत की बात यह थी कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही एक अजीब मंजर देखा। दरवाजा गायब हो चुका था। जंगल आंखों के सामने से ओझल हो गया था और वो दोनों एक बिल्कुल नई अजनबी दुनिया में पहुंच चुके थे। अंदर दाखिल होते ही लड़के ने अपनी आंखों पर यकीन न किया। ये दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जैसे कि परियों की कहानियों में होता है। वहाँ सूरज तो नहीं था, मगर हर तरफ रोशनी ऐसी थी जैसे कि चांदनी रात में होती है और मौसम बिल्कुल खुशगवार था। वहाँ पर हर चीज नई और अजीब थी। दरख्त ऐसे थे जैसे वो चांदी के हों, जिन पर से रोशनी निकल रही थी। हवा में किसी फूल की मीठी खुशबू फैली हुई थी।
वहाँ के लोग कद में हमसे थोड़े से लंबे थे और उनकी जिल्द पर हल्की सी चमक थी। उनके कपड़े रेशम जैसे नरम थे। लोग आपस में अजीब आवाजों में बात करते थे जिसे लड़का समझ नहीं पा रहा था। शहर की इमारतें बिल्कुल मुख्तलिफ थी और बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ एक सकूत सन्नाटा था, सिर्फ हल्की गूंज और अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लड़का हर लम्हा हैरत में डूबा रहा। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई किसी और ही जमाने या किसी ऐसी जगह आ गया है जो कुदरत की हर हद से आजाद थी। लड़का उस बुजुर्ग के साथ उसने दुनिया में 2 दिन रहा। दूसरा दिन खत्म होने को था जब लड़के को अपनी माँ और घर की याद आई। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा और फिक्रमंद लहजे में कहा, बाबा जी 2 दिन हो गए हैं, अब मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। मुझे अब वापस जाना चाहिए, कहीं घर वाले परेशान न हो जाएं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, काफी देर हो गई है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। बुजुर्ग उसे लेकर उसी जगह वापस आए जहाँ वो दरवाजा था। वहाँ पहुँचते ही दरवाजा दोबारा नमूदार हुआ। बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब तुम वापस चले जाओ। जैसे ही वो लड़का दरवाजे की दूसरी तरफ गया तो एक और हैरत उसकी मुंतजर थी। बुजुर्ग गायब हो चुके थे, दरवाजा भी मौजूद नहीं था और जिस घने जंगल से वो दाखिल हुआ था वो अब एक बड़े और मॉडर्न शहर में तब्दील हो चुका था। जब उसने शहर की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसका हुलिया भी 60 साल पुराना लग रहा था। जिल्द पर गहरी झुर्रियां पड़ चुकी थी और वो एक बुजुर्ग शख्स नजर आ रहा था। वो अपने घर की तलाश में निकल पड़ा लेकिन उसे कहीं भी अपना घर न मिला। दोस्तों, जब वो उस बुजुर्ग के साथ दूसरी दुनिया में गया था उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी, मगर जब वो वापस अपनी दुनिया में आया तो उसका हुलिया 60 साल पुराना हो चुका था, यानी वो 80 साल का हो चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस दुनिया में जो 2 दिन गुजारे वो इस दुनिया के 60 साल के बराबर थे, यानी एक दिन 30 साल के बराबर। जब उसे समझ आया कि न उसका घर है न ही वो गली जहाँ तंदूर था तो वो बहुत घबरा गया। उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने उसकी कहानी को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया और उसे पागल कहना शुरू कर दिया। जब ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंची तो उन्होंने उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। वो शख्स आज भी उस पागल खाने में मौजूद है और अपनी इस अनोखी दास्तान को डॉक्टर्स और नए मिलने वालों को सुनाता है। उसकी इस कहानी में कितना झूठ है और कितनी सच्चाई ये सिर्फ वो जानता है या उसका खुदा। लेकिन ये कहानी ऐसी है कि जो कोई भी सुनता है हैरत में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि इसकी कहानी पर यकीन करे या न करे। क्या आप भी इसकी कहानी पर यकीन करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।